है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 प्रोडक्टिव एप्स के बारे में जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। अगर आप भी अपने हर एक काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं, काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहकर अपने काम को करना चाहते हैं, तो इन एप्स को आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि वो एप्स क्या क्या है और इनको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन नाथ और आप सभी का स्वागत है माई टेक बिगिन चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले ऐप की, तो इसके जरिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और ये प्रॉब्लम लगभग हर किसी को होता है, और वो है स्नूज का प्रॉब्लम। जी हाँ, हम सब तो अलार्म को सेट करते हैं, लेकिन इस जगह पर हम स्नूज दबा के फिर से नींद में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि हम उठना चाहते हैं या नहीं, और फिर उसके बाद एक और बार अलार्म बजता है तो फिर से स्नूज दबाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ना तो अच्छे से सो पाते हैं या फिर अच्छे से उठ पाते हैं। तो इससे अल्टीमेटली हमारे मूड खराब होते हैं, और अगर मूड खराब होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी पे भी काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो अगर ज्यादा प्रोडक्टिव रहकर काम करना है तो सबसे पहले ये स्नूज का प्रॉब्लम हमें हटाना होगा, और इसके लिए आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसका नाम है एंड्रॉइड, और इसके जरिए आप ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको सेटिंग में एक चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप अगर सेट करते हैं तो आप चाहकर भी आसानी से स्नूज या फिर इसको डिसमिस नहीं कर सकते। आपको पहले वो चैलेंज कंप्लीट करना होगा, जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आप यहाँ पर मैथ्स के चैलेंज लगा सकते हैं या फिर किसी दूसरे चैलेंज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डिफिकल्टीज भी आप यहाँ पर से अलग अलग टाइप के यहाँ पर रख सकते हैं। फिर जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका नींद पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और आप पूरी तरह से उठ चुके होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी फंक्शन यहाँ पर है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही अगर मान लीजिए कि आपने सभी कुछ यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आप उठ भी गए, फिर भी आपको फिर से नींद आ गई और आप फिर से सो गए, तो यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलता है जिसको कहते हैं पोस्ट अलार्म कंफर्मेशन। ये आपसे पूछेगा कि आप उठ चुके हैं या नहीं। तो अगर आप यस देते हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई रिप्लाई नहीं देते तो फिर से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व कर सकते हैं, और आपने जो भी अलार्म यहाँ पर सेट किया है उस टाइम में उठ सकते हैं। तो इस ऐप को जरूर आप ट्राई कीजिए। आप प्ले स्टोर से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, यहाँ पर से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें दूसरे ऐप की, तो इसके जरिए आप अपने हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी भी अच्छे हैबिट्स को यहाँ पर अपनाना चाहते हैं और किसी भी गलत हैबिट को यहाँ को आप बंद करना चाहते हैं या फिर इसको छोड़ना चाहते हैं, तो इस ऐप के जरिए आप ये कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है टाइमस्कैप हैबिट ट्रैकर। ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। इसमें आप जो भी हैबिट अपनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी हैबिट को यहाँ पर बिल्ड करना चाहते हैं तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रैक योर डूज एंड डोंट्स, और फिर है ट्रैक स्पेसिफिक अमाउंट, और फाइनल है ट्रैक स्पेसिफिक। ये 3 ऑप्शन के जरिए आप अपने हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। जिसमें अगर बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, तो इसमें आप सिंपली जो हैबिट अपनाना चाहते हैं या फिर जिसको क्विट करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा कि आप इस हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं या क्विट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नाम देकर इसके पीरियड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डेली उस काम को करना चाहते हैं या फिर वीकली या फिर मंथली। आप यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रिमाइंडर का भी यहाँ पर ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने हैबिट को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो रिमाइंडर आपके पास आएगा, जो भी आप यहाँ पर डेट या टाइम देंगे उस हिसाब से रिमाइंडर आपके पास आएगा। ये आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको ये काम करना है। तो इसके जरिए आप बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होते, तो सारे ऑप्शंस को यहाँ पर मैं नहीं बता सकता। इनको आप जरूर ट्राई करके देखिए, और आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस तीसरे ऐप के जरिए भी आप अपने गोल को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और उस पर काम भी अच्छे से कर सकते हैं। मतलब ये भी आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको क्या करना है हर दिन। चाहे आप कोई नया स्किल सीखने वाले हो या फिर कुछ भी नया करने वाले हो, तो ये ऐप आपको हर दिन रिमाइंड कराएगा। तो इस ऐप का नाम है गूगल कैलेंडर। आई एम श्योर ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत ही कॉमन ऐप है जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन में डिफॉल्ट ही मिलता है। जी हाँ,
ये डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन इसके भी कई सारे फायदे हैं। इसको भी आप यूज करके अपने बहुत सारे काम को कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक काम को करना चाहते हैं, कोई भी एक स्किल को यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तो इसके जरिए आप ये बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इस ऐप में अपने आप एक टाइम को शेड्यूल करके रख देगा और आप उस टाइम के हिसाब से भी अपने काम को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस को यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल ऐप है, इसको आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। अगर ये आपके स्मार्टफोन में मौजूद होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो आप इसको जरूर डाउनलोड करके ट्राई कीजिए। दोस्तों, अगर बात करें अगले ऐप की, तो इसके जरिए भी फोकस को अच्छे से मेंटेन या फिर मैनेज किया जा सकता है। जी हाँ, ये ऐप भी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया है। इसका नाम है फॉरेस्ट, जो बेसिकली एक पोमोडोरो के जैसा ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी कोई काम शुरू करना होता है तो यहाँ पर एक पौधा लगाना होता है, मतलब रियल का पौधा नहीं। आपको स्मार्टफोन में एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर प्लांट लगाना है अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन में ही, और उसके बाद जब तक आप उस काम को करेंगे, मतलब 25 मिनट तक आप काम करते जाएंगे, तो वो पौधा अपने आप बड़ा होता जाएगा और एक पेड़ बन जाएगा। उस तरह से आपको ऐसे कई सारे पेड़ लगाने होते हैं, मतलब एक पूरा जंगल आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके आपको हर तरह के काम करना होता है, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी काम को अच्छे से फोकस के जरिए करने का। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए किसी भी टाइप के काम को बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप अपने काम को खत्म करते जाएंगे तो आपका फॉरेस्ट भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में काम को रोक देते हैं तो आपका फॉरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, या फिर आपका जो पेड़ है वो बीच में ही मर जाएगा। तो इस तरह से आपको यह पता लग सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा ऐप को यूज करते हुए। तो इसको मैं कहूँगा आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 5वां ऐप है इसका नाम है हैबिट ट्रैकर, और ये बेसिकली हैबिट्स को ट्रैक कर सकता है। मतलब आप सुबह उठने के बाद किस तरह के काम करते हैं उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे कि सुबह आप उठते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रश करते हैं या नहीं, उसके बाद पानी पीते हैं या नहीं, ऐसे छोटे बड़े काम को आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक डेली रूटीन के जैसा ही है, इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह के काम के लिए। साथ ही इसमें आपको टू डू लिस्ट भी मिलेगा, और आप कैलेंडर के जरिए देख सकते हैं कि आपने किस किस चीज को यहाँ पर रेगुलरली किया है। बेसिकली जो जो काम आप रेगुलरली करते ही है, जिसको मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं, इसके साथ ऐसे भी कई सारे आपको काम करने होते हैं जिसको मॉनिटर करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी आप इस ऐप के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो सभी ऐप्स मैंने बताया, इनमें से सभी लगभग एक जैसे ही है, जो आपके हैबिट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर जो काम आप करना चाहते हैं उसको अच्छे से फोकस लगाकर करने में ये मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो आपके काम की लगी, तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।